आज हम करने जा रहे हैं एक स्कर्ट सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो मटेरियल मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप फैब्रिक देखिए स्कर्ट सूट के लिए। ये मैंने फैब्रिक लिया हुआ है कुर्ती का, बहुत सुंदर सा फैब्रिक है, फैंडी सिल्क में है। और इसकी मैं बनाऊंगी कुर्ती मैं सिंपल बनाऊंगी। इसकी चकोर गला और पीछे अच्छे हैवी से लटकन लगा के, जैसे कि सिंपल कुर्ती हम बनाते हैं शॉर्ट लेंथ की, वही। और ये है प्लेन फैब्रिक 4 मीटर। इसमें से मैंने निकालनी है स्कर्ट कलियों वाली। स्कर्ट की वीडियो मैंने पहले डाल रखी है, वो सर्कुलर वे में काटी हुई स्कर्ट थी। आज जो स्कर्ट हमारी तैयार होगी वो हम बनाएंगे कलियों वाली स्कर्ट। तो सारी की सारी कटिंग और स्टिचिंग एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिए, कैसे हमने कलियां लेनी है, किस मेथड से कलियां की हमने कटिंग करनी है, कमर के हिसाब से, नीचे घेर के हिसाब से, तो सारा कुछ हम बताएंगे। और ये लिए मैंने लेस, जो इसमें मैं यूज करूँगी। ये इसका दुपट्टा है, ये वाइट है, इस पर मैंने कलर करवाना है, इस पर कलर करवाऊंगी। और एक ये वाली लेस यूज करूँगी और एक ये वाली लेस है इसमें मैं यूज करूँगी। तो और वीडियो के साथ में ही मैं आपको पूरा बजट इसका बताऊंगी, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ, कितना हुआ, कितने रुपए में बन के तैयार है। तो सारा का सारा डिटेल आपको साथ के साथ मैं देती रहूँगी। तो अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। और वीडियो को पूरा देख लेना, आपको बहुत कम रेट में इस तरह का स्कर्ट सूट तैयार हो जाएगा। ये भी मेरा कस्टमर का है, तो मैं आपको पूरा बताऊंगी जितने में ये तैयार होता है, कितना इसमें मटेरियल लगता है, कितने का कपड़ा है, कितना इनर लगना है, तो सारा डिटेल मैं आपको साथ के साथ देती रहूँगी। और इसकी अच्छे से कटिंग और स्टिचिंग भी साथ के साथ में बताती रहूँगी। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना। तो अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम स्कर्ट से शुरू करते हैं, स्कर्ट की कटिंग करेंगे। और स्कर्ट की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कलियों का मेजरमेंट, क्योंकि हमने कलियों वाली स्कर्ट तैयार करनी है। और कलियों का मेजरमेंट हमें ऊपर से कली की चौड़ाई कितनी लेनी है फैब्रिक के अकॉर्डिंग और कमर के अकॉर्डिंग, और नीचे से कमर की चौड़ाई कितनी लेनी है। तो इसकी एक मैंने स्पेशल वीडियो बना के फॉर्मूले की डाल रखी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, आप देख लेना। तो अब मैं थोड़ा सा मोटा मोटा सा आपको बता देती हूँ इसका क्या फॉर्मूला हमारा रहेगा। जैसे कि कमर है मेरी 44 इंच जो मैंने तैयार करनी है, कमर 44 है। ऊपर से पूरी मैंने तैयार करनी है, इसमें इलास्टिक नहीं डालूंगी, ऊपर में बेल्ट लगाऊंगी हुक वाली, तो वो उसके हिसाब से पूरी रखूंगी। 44 पूरी है। तो इसको डिवाइड करेंगे कलियों से। कली हमने कितनी तैयार करनी है, मैंने 12 कलियों का तैयार करना है स्कर्ट। तो 44 बाय 12 करके ये मेरा बनता है लगभग 4 इंच के आसपास आएगा। 44 को 12 से भाग देंगे और प्लस में 1 करेंगे। 1 किस लिए करेंगे, मार्जिन के लिए, जो दोनों साइड सिलाई लगेगी कलियों पे, उस मार्जिन के लिए 1 इंच प्लस। तो ऊपर से मेरा हो गया 5 इंच, मैंने लिख भी रखा है, वैसे मैं एक स्पेशल वीडियो मैंने डाल रखी है, आप वहाँ देख लेना। और नीचे से मेरा जो फैब्रिक है उसकी टोटल लेंथ है 150 इंच, मैंने इंची टेप से मापा है, आप जैसे मर्जी माप लो। मेरा ये 150 इंच है नीचे से, एक साइड से पूरे का ये वाला। तो 150 बाय में वही हमने कलियां, जितनी कलियां निकालनी है उसको हमने डिवाइड करना है कलियों से, और प्लस में 1 मार्जिन वाला भी हमने करना है। तो ये हमारा आता है 13.5, प्लस करने के बाद 150 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आता है। 12.5 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो 13.5। तो हमारी कलियों की चौड़ाई हमें पता लग गई है। ऊपर से 5 इंच रखनी है और नीचे से 13.5 इंच रखनी है। अब निशान कैसे लगाना है, इनर के ऊपर एक कली में इनर की कट कर रही हूँ, तो बाकी इसी को रख के बाकी सारी कलियां मैंने कट करनी है, तो वो देख लीजिए। 41 इंच मैंने तैयार करनी है। तो 41 के लिए 2 इंच की मैंने ऊपर बेल्ट लगानी है और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी फैब्रिक है इसमें, तो लगभग 40 हमारा ये बनता है। तो ये होगी हमारी लेंथ। कलियों के निशान अब हम लगाएंगे, ये है ऊपर वाला पार्ट, और इसको मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर रखा है। तो 5 इंच ऊपर से रखनी है, 5 इंच का हाफ होता है 2.5 इंच, तो ऊपर से मेरी आ गई ये 2.5 इंच पे। ये ऊपर वाली लेंथ आ गई मेरी कली की। अब नीचे वाली लेंथ निकालूंगी मैं। नीचे है मेरा
13.5 यहाँ बनता है मेरा। तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी फैब्रिक इंची टेप को और यहाँ रख लूँगी। ये आता है 6.25, तो ये मेरी नीचे वाली होगी। अब दोनों साइड इस निशान को इक्वल कर लेंगे। एक टुकड़ा मैंने ये निकाला है इनर का कलियां निकालने के लिए, और इसको मैं सीधा करूँगी। अब इस टुकड़े को सीधा मैंने कर लिया। ये नीचे वाले निशान है मेरे दोनों, एक निशान ये है और एक निशान ये है गले का, और ऊपर वाले निशान, इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। ऐसे तिरछे आएंगे, तिरछा ही हमने मिलाना है और बिल्कुल सीधा मिलाना है। आपने इसमें कम ज़्यादा नहीं करना निशान जब हम मिलाएंगे। तो यही है मेन स्कर्ट की। बाकी तो इसको फैब्रिक को रख के हमने कलियां कट करनी है। सबसे मेन मुद्दा हमारा यही है, कलियों कैसे निकाले उसका मेजरमेंट। और इसकी मैंने स्पेशल वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, आप वहाँ देख सकते हो। तो ये मेरी एक कली बनके तैयार हो जाएगी। इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। और ये कली मैं रख के बाकी की कटिंग कर। तो ये मेरी एक कली निकल के तैयार हो गई है, और ऊपर से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी मैं उतार लूँगी। देखो ये डबल फोल्ड में मैं दिखा रही हूँ। ये मेरी कली तैयार है। अब इसको रख के मैं मेन फैब्रिक की कटिंग करूँगी। मैंने बिछा लिया है स्कर्ट के ऊपर ये वाला, और अब मैं इसकी कलियों की कटिंग कर दूँगी। सारी की सारी कलियाँ इसकी बिल्कुल इसके इनर के पास हमने कैंची चलानी है, और हमारी सारी की सारी कलियां कट के रेडी हो जाएंगी। जो भी कपड़ा बचेगा उस साइड से मार्जिन छोड़ देंगे उसका नीचे। और कलियां इस कपड़े की फेंडी सिल्क का कपड़ा की ये है, जो थोड़ा सा हमने ध्यान से कटनी पड़ेगी कलियां, क्योंकि फिसलता बहुत ज़्यादा ये कपड़ा। ये देखो एक कली ये वाली मेरी कट चुकी है। अब इस पे से इनर उठाऊंगी और अगली कली पे रखूंगी। इस तरह से आपने कटिंग करनी है अगली कली के इनर की। इसी साइड आपने नहीं रखना है। एक कली मेरी कटिंग हो चुकी है, और कपड़ा आपने बहुत ध्यान से कटिंग करना, क्योंकि पूरी कलियां ये हमारी कटने वाली है। तो इसी तरह से आपने सारी की सारी कलियां जो है इसकी कटिंग कर लेनी है। ऐसे थोड़ा संभल के कटिंग करेंगे तो सारी कलियां कटिंग होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये मेरी 2 कलियां कटिंग हो चुकी है, और इसी तरह से हमने तीसरी और उसके बाद वाली सारी की सारी कलियां कटिंग करनी है। तो मैं कटिंग कर लेती हूँ, नहीं तो अगर सारी दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। मेरी जो मेन स्कर्ट है वो भी मेरी जुड़ गई है, कलियां मैंने जोड़ ली है, और इस तरह से इनका लुक आया है जोड़ने के बाद। तो अब इनका बाकी काम क्या है। और इनर की भी मैंने जोड़ रखी है। इनर की मैंने सिर्फ 6 कलियां काटी है, ज़्यादा नहीं काटी। तो इस तरह से इनर इसका लगेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये जो गोटा पत्ती है इसको हम लगाएंगे इन कलियों के ऊपर इस तरह से। इस तरह से पूरी पे हमने लगानी है। आपने देखा भी होगा इस तरह की स्कर्ट रियल में। तो मैं
नज़दीक से भी बताऊंगी आपको जब मैं लगाऊंगी कैसे लगानी है। तो इसमें सिल्वर भी है, सिल्वर नहीं लगाऊंगी, जो गोल्डन कलर की है वो गोटा पट्टी का मैं यूज़ करूंगी इसमें। और गोटा पट्टी लगने के बाद फिर इस पे लगेगी नीचे बुकरम पट्टी और ऊपर बेल्ट। तो इतना काम मेरा बाकी है। और चैन लगेगी साइड में, क्योंकि ऊपर से हमने पूरी फिटिंग ली है तो चैन बहुत ज़रूरी हो जाता है लगाना। और बाकी इसका दुपट्टा है और स्कर्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं मेरे, साइड में मैंने कर लिए हैं। ये है इसकी कुर्ती और स्ट्रेट बाजू इसकी मैंने की है कुर्ती की। तो इनकी मैंने वीडियो नहीं दिखाई, इसमें दुपट्टे की मैंने अलग से बना रखी है, कुर्ती की मैंने नहीं बनाई है वीडियो। तो ये है इसका दुपट्टा, सिंपल था तो मैंने इसको लेस के साथ डिजाइन किया है। इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, इस वीडियो में मैं लिंक दे दूंगी इसका, तो आप देख सकते हो इसकी वीडियो। और स्कर्ट की वीडियो जो मेन है हमारा वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। अब क्या काम है हमारा, गोटा पट्टी लगाना। गोटा पट्टी लगाने के लिए हमने कपड़े को पहले ऐसे हाथ से प्रेस करना है। तो वैसे आयरन मैं इस पर नहीं करूँगी, आयरन कर लेते तो और अच्छे से चिपक जाता है। ये थोड़ा सा कपड़ा अलग है तो प्रेस चिपकने का बॉर्डर रहता है इसके ऊपर, तो इसलिए मैं आयरन तो नहीं करूँगी, हाथ से प्रेस करूँगी ऐसे। और फिर इसके ऊपर ये वाली पट्टी हम लगा लेंगे। सारी की सारी कलियों पे हमने इसी तरह से लगानी है। तो एक कली की मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारी सिलाई है उसके ऊपर हमने लगानी है। और जैसे कि 12 कलियां हैं तो सारी पे ही हमने ये गोटा पट्टी लगानी है। इस तरह से सीधी रखनी है बिल्कुल। तो ये लुक आएगा इसका लगने के बाद। अपने कोशिश रखनी है बीच में सिलाई इसके लगे, गोटा पत्ती के साइड में ना लगे। और कपड़े को ज़्यादा नहीं खींचना, नहीं तो सलवट इसमें दिखेगी अगर ज़्यादा खींच दिया तो। जितना आप फिनिशिंग से टाइम लगाओगे उतना ज़्यादा फिनिशिंग से आपकी ड्रेस तैयार होगी। तो मेन बात टाइम का है। इस तरह से लगा लेनी है, ये इसका लुक आएगा। लगने के बाद सारी की सारी पट्टियों पे इस तरह से हमारा लग। तो गोटा पट्टी मैंने सारी लगा ली इसके सारी की सारी कलियों पे। और इनर मैंने इसका जोड़ लिया, आपको दिखाया था पहले कट करके। अब बारी आती है हमारी इस वाली सिलाई की, जो साइड में सिलाई हमारी होगी वो वाली। तो उसको मैं कैसे जोड़ूंगी ये मैं बता देती हूँ। तो यहाँ ऊपर से हमने 7 इंच छोड़ना है फैब्रिक, इसमें लगाऊंगी मैं चैन, क्योंकि पूरा हमने फिटिंग के हिसाब से ये रखा है। और अगर पूरा सिल दिया तो ये आएगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ से खुला रखना पड़ेगा तब आएगा। तो 7 इंच मैं ये रखूँगी खुला। और उसके बाद कैसे जोड़ना है, पहले इसका जोड़ूंगी मैं मेन फैब्रिक यहाँ से यहाँ तक। तो मेन फैब्रिक को अंदर रखूँगी, गुम होगी इसकी सारी की सारी सिलाई, बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई धागा नहीं दिखेगा बाहर। पहले ये जोड़ूंगी और फिर इसको ले लूँगी मैं अंदर, फिर इसका जोड़ूंगी मैं इनर। तो ये गुम हो जाएगा। और इनर भी उल्टा करके जोड़ूंगी ताकि इनर की भी सिलाई बाहर ना दिखे। मैं बताऊंगी, पहले मेन फैब्रिक जोड़ लेती हूँ मैं इसका। मेन फैब्रिक बिल्कुल सिंपल आपने जोड़ना है, जहाँ से निशान लगाया वहाँ से लेके और यहाँ तक सारा का सारा मेन फैब्रिक जोड़ लेती हूँ। मेन फैब्रिक मैंने इस तरह से जोड़ा है बिल्कुल सिंपल। और अब जोड़ूंगी मैं इसका इनर। तो इनर कैसे जोड़ूंगी, ये वाला इसका निशान है तो इसको करूंगी मैं उल्टा ऐसे। इस तरह से एक साइड हमारा ये मेन फैब्रिक है और इनर मैंने इस साइड कर लिया है। और अब इसके यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया था जहाँ से भी जोड़ना है, तो वहीं से इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दूँगी ताकि सारी की सारी सिलाई मेरी क्या है गुम हो जाए। तो ऐसे इनर पे सिलाई लगाऊंगी और ऐसे रखना आपने,
इस तरह से एक साइड मेन फैब्रिक है और एक साइड है इनर, और यहाँ पे जो निशान लगाया था वहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से सिलाई फैब्रिक मैंने इसके जोड़ लिया है। ये वाली सिलाई मेन फैब्रिक की है इसकी, ये वाली। तो अब इनर कैसे जोड़ना है इसका, इनर को इस तरह से एक साइड हम करेंगे, ऐसे पकड़ना है। इस साइड मेरा राइट साइड मेन फैब्रिक और इस साइड मैंने इनर कर लिया सारा, और इस साइड जो ये निशान लगा रखा है यहाँ से शुरू करके मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी। ये वाली सिलाई मैंने गुम रखनी है, बाकी सारी सिलाई मेरी गुम है तो इसको भी गुम रखूंगी। तो गोटा पट्टी मैंने सारी लगा ली इसके सारी की सारी कलियों पे, और इनर मैंने इसका जोड़ लिया, आपको दिखाया था पहले कट करके। अब बारी आती है हमारी इस वाली सिलाई की, जो साइड में सिलाई हमारी होगी वो वाली। तो उसको मैं कैसे जोड़ूंगी ये मैं बता देती हूँ। तो यहाँ ऊपर से हमने 7 इंच छोड़ना है फैब्रिक, इसमें लगाऊंगी मैं चैन, क्योंकि पूरा हमने फिटिंग के हिसाब से ये रखा है, और अगर पूरा सिल दिया तो ये आएगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ से खुला रखना पड़ेगा तब आएगा। तो 7 इंच मैं ये रखूँगी खुला, और उसके बाद कैसे जोड़ना है, पहले इसका जोड़ूंगी मैं मेन फैब्रिक यहाँ से यहाँ तक। तो मेन फैब्रिक को अंदर रखूँगी, गुम होगी इसकी सारी की सारी सिलाई, बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई धागा नहीं दिखेगा बाहर। पहले ये जोड़ूंगी और फिर इसको ले लूँगी मैं अंदर, फिर इसका जोड़ूंगी मैं इनर। तो ये गुम हो जाएगा, और इनर भी उल्टा करके जोड़ूंगी ताकि इनर की भी सिलाई बाहर ना दिखे। मैं बताऊंगी, पहले मेन फैब्रिक जोड़ लेती हूँ मैं इसका। मेन फैब्रिक बिल्कुल सिंपल आपने जोड़ना है, जहाँ से निशान लगाया वहाँ से लेके और यहाँ तक सारा का सारा मेन फैब्रिक जोड़ लेती हूँ। मेन फैब्रिक मैंने इस तरह से जोड़ा है बिल्कुल सिंपल, और अब जोड़ूंगी मैं इसका इनर। तो इनर कैसे जोड़ूंगी, ये वाला इसका निशान है तो इसको करूंगी मैं उल्टा ऐसे, इस तरह से। एक साइड हमारा ये मेन फैब्रिक है और इनर मैंने इस साइड कर लिया है, और अब इसके यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया था जहाँ से भी जोड़ना है तो वहीं से इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दूँगी, ताकि सारी की सारी सिलाई मेरी क्या है गुम हो जाए। तो ऐसे इनर पे सिलाई लगाऊंगी, और ऐसे रखना आपने इस तरह से। एक साइड मेन फैब्रिक है और एक साइड है इनर, और यहाँ पे जो इस तरह से कुछ मेरी सिलाई आएगी। ये यहाँ से भी सीधी लग रही है और अंदर से भी बिल्कुल सीधी लग रही है। इस तरह से मैंने इसको जोड़ा। अब जो ये वाला मेरा फैब्रिक है इसमें मैंने चैन लगानी है। अब इसको फोल्ड करना है और चैन लगाऊंगी। तो अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चैन, जो मैंने कट दिया था उसके ऊपर लगानी है, और ताकि डालने में आसानी हो जाए। चैन लगने के बाद फिर लगाऊंगी मैं इसके ऊपर वाली बेल्ट तैयार करके, और लास्ट में लगाऊंगी बुकरम पट्टी जो तैयार करनी अभी मेरी बाकी है। सारा दिखाऊंगी अपना वीडियो में, बने रहिए। बस थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो जाएगी वीडियो, क्योंकि प्रोसीजर बहुत ज़्यादा है इसका। अब निकालूंगी मैं इसके स्कर्ट के लिए बुकरम पट्टी, और बुकरम पट्टी के लिए मैंने ये इनर का पीस लिया है, और इसको इस तरह से तिकोने में हमने बिछाना है। तो फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर निशान लगाऊंगी। अब सर्कुलर वे में इसको हमने काटना है, कितना ही आप काट लो इसको। मैं 9 इंच पे काटूंगी, तो आप कम भी ले सकते हो ज़्यादा भी ले सकते हो, कितना मर्जी ले लो, लेकिन काटना हमने सर्कुलर में है ये, क्योंकि बुकरम पट्टी हमें सर्कुलर वे में काटनी है। देखो ये मेरा कट गया और इस तरह से इसकी शेप आएगी। अब मैं लूँगी बुकरम, और इसको इस तरह से आपने स्टार्टिंग में लगाना है बुकरम पट्टी के लिए। देखो ऐसे, और यहाँ पे लगा लेंगे हम निशान। अब इसको हटा सकते हैं, अब इसका रोल ख़त्म है। तो अब बुकरम पट्टी की जितनी चौड़ाई हमने रखनी है, कुछ मैंने बना रखी है
एक और मैंने इससे पहले तैयार किया था स्कर्ट सूट येलो ही कलर का, तो उसके लिए मैंने बनाई थी और उसमें से ये आधी से ज़्यादा मेरी बची हुई है। तो ये है मेरी 1.5 इंच बुकरम पट्टी, 1.5 इंच की ही मैं कट करूँगी और इस टाइप से ये हमारी तैयार होगी। बनने के बाद जो इसकी नीचे वाली साइड होगी उस साइड हमने ऐसे सिलाई लगानी, मैं अभी बता देती हूँ आपको। और जो ऊपर वाली जो खुली ज़्यादा साइड है, जो उभरा हुआ पार्ट है, उसको ऐसे रखेंगे, ये स्कर्ट के ऊपर लगेगा और ये अंदर जाएगा, इस तरह से ये लगेगी। तो पहले मैं काट लेती हूँ। 1.5 इंच मैंने रखनी है, तो अब 1.5 इंच पे निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। और चाहे ये निशान लगाने के बाद चाहे आपने कितनी भी बुकरम पट्टी कट करनी हो, सारी की सारी इसी मेथड से होगी। तो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगी मैं आपको कैसे हमने कट करनी है। इनको हम कट कर लेंगे। ये साइड में रख दूंगी और दूसरी बुकरम पट्टी इस तरह से हम कट करेंगे। सारी की सारी पट्टियां हमने ऐसे ही कट करनी है और फिर इनको जोड़ लेना है। अब आगे वाली कैसे कट करनी है, इसको यहाँ रखेंगे, या फिर अगर आप ये ना रखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर निशान लगा लेंगे हम ऐसे ही 1.5 इंच का। और तो 2 पट्टी मैंने कट कर लिया ऐसे निशान लगा के, और फिर हमने इनको इस तरह से जोड़ना है। पहले इनको पट्टियों को जोड़ेंगे, बुकरम पे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक भी हमने इसी में काटना है, जैसे पट्टियाँ काटी है वैसे ही फैब्रिक काटना है। ऐसे ही वो जैसे रख के काटा था मैंने इनर का टुकड़ा, ऐसे ही कट के करके फैब्रिक हम काटेंगे, तो बहुत आसानी रहेगी, कोई भी सलवट इसमें नहीं आएगी। इस तरह से अगर हमने काटा, तो अगली भी मैं ऐसे ही काटूंगी। 1.5 इंच की मैंने कट किया, तो 1.5 इंच पे ऐसे ही अपने निशान लगा लेने हैं और पट्टियाँ कट करनी है। जितनी आपने चाहिए है उतना हम कट कर लेंगे। मैंने ये 2 मीटर के आसपास और कट करनी है, तो 2 मीटर की मैं पूरी कट करके और साथ के साथ में माप लूँगी। तो पट्टियाँ आपको आ गई होगी अच्छी तरह से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है बुकरम पट्टी कट करने में तो कमेंट कर दीजिए, दोबारा से हम आपको ये बता दें। सारी की सारी पट्टियाँ हमने इसी तरह से कट करनी है। ये 3 हो चुकी है, बाकी भी मैं ऐसे ही कट करूँगी। दोस्तों बुकरम पट्टी भी हमारी रेडी है। अब हम इसको लगाएंगे स्कर्ट के ऊपर। तो कैसे लगाएंगे, जैसे कि ये इसका उभरा हुआ पार्ट है बुकरम पट्टी का, वो हमने ऊपर की साइड रखना है और एक साइड मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा रखी है, ये अंदर वाला पार्ट होगा। तो ऐसे रख के इसके बुकरम के बिल्कुल पास पास हमने सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये अंदर चला जाएगा ऐसे। तो पूरा मैं लगा कर तो नहीं दिखाऊंगी आपको, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो मेरी ये बन जाएगी। तो इस तरह से ये आ जाएगा बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके। लगभग ड्रेस जो है मेरी कंप्लीट होने वाली है, तो मैंने ये वाली बुकरम पट्टी भी इसके लगा ली इस तरह से पूरे पे। और इस तरह से अगर जैसे मैंने आपको कटिंग बताई थी बुकरम पट्टी की, इस मेथड से काटोगे तो कोई भी झोल कपड़े में नहीं आता। ये बहुत सिल्की कपड़ा है फिर भी झोल नहीं है कपड़े में। और ऊपर मैं अभी मैंने स्टार्ट किया इसके बेल्ट लगानी, तो इस साइड आधा मैंने काम इसका कर रखा है, तो वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने छोड़ दिया था, आपको कर लिया था ये सारा काम। तो यहाँ पे लगेगा लॉकर इसका बेल्ट का, और ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा लिया हुआ है यहाँ से इतना, तो बाकी तो ये कट जाएगा, इतना सा रखूँगी मैं इसको। तो इसके ऊपर ऐसे होके इसके ऊपर लगेगी हुक, यहाँ ऐसे बंधेगा ये। और ये मैं बेल्ट कंप्लीट अभी कर लूँगी, और इसके बाद बेल्ट कंप्लीट करने के बाद ये फाइनल मेरी तैयार है कुर्ती, और मेरा दुपट्टा पहले से तैयार है। तो फिर दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक। और इस तरह से बहुत अच्छी ड्रेस बन गई। सो गाइस फाइनल रूप से हमारी ड्रेस बन के रेडी है।
तो ये बाजू मैंने खुली की है, बिल्कुल सिंपल इसकी। और ये वाला है इसका दुपट्टा। दुपट्टे की मैंने वीडियो अलग से बना के डाल दी है, इसमें मैं उसका लिंक डाल दूंगी दुपट्टा, अगर आपने देखना है कैसे हम डिजाइनर कर सकते हैं दुपट्टे को। बहुत अच्छी लेस ये लग रही है। और स्कर्ट का लुक आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लुक इसका आया, एकदम हैवी स्कर्ट बनके तैयार है। आप इसको इस तरह की स्कर्ट को आप ब्लाउज के साथ भी डाल सकते हो, और अगर आपने कुर्ती के साथ डालना है तो कुर्ती के साथ भी आप इसको डाल सकते हो बड़े आराम से, जैसे मर्जी आप इसको डालो। तो उन्होंने इसीलिए बनवाया कि ब्लाउज के साथ भी डाला जा सके, इस तरह से पैटर्न होना चाहिए। और ये गोटा पत्ती हमने कलियों के ऊपर से लगाई है। सारा का सारा फिनिशिंग का काम है, बहुत पसंद आ रही है जो भी देख रहे हैं ग्राहक। तो आप भी ज़रूर बताना कैसी लगी आज की ये वीडियो और ये इसका आउटलुक। और अगर आपने इस तरह की कोई भी ड्रेस बनवानी है तो हमारा सिलाई का चार्ज है इसका 800 रुपये। बाकी सामान आपका, भाई जैसे भी आप कपड़ा सस्ता महंगा जितना भी आप लगवाते हो लेसेस वगैरह, तो हमने 800 रुपये इससे चार्ज किए हैं। और प्यारे से लटकन बनाए हैं। ये वाले लटकन है कुर्ती के और स्कर्ट के हैं, ये वाले लटकन, ये वाला पैटर्न स्कर्ट के ऊपर दिया है। और पूरी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।